पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज, क्योंकि आपके पास वर्टिसेस कितने होते हैं, A1 2 3 4 5 इस तरह, ना कि हम इस तरह कहते हैं कि -1 वर्टेक्स लो, -2 वर्सेस लो, -3 वर्सेस लो, ये चीज़ नहीं कहते। नंबर ऑफ वर्सेस ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता जिसके n वर्सेस की डिग्री 3 हो और बाकियों की डिग्री 4 हो। ठीक है, हम दूसरी कंडीशन इसकी देखते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ वर्सेस विद डिग्री 4। n वर्सेस की डिग्री 4 ले लेते हैं। अब पहले हमने n की डिग्री 3 ली थी, अब n की 4 ले लेते हैं और 12 माइनस n जो है उनकी डिग्री 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बाय हैंडशेकिंग लेमा बाय हैंडशेकिंग लेमा 4n, मतलब ये चीज़ें सारी उसमें यूज़ की हैं बाय हैंडशेकिंग लेमा में। ये भी आपने यहाँ पे फिट करना है, ये भी फिट करना है, मेंशन करना है कि n वर्सेस की डिग्री 4 है और 12 माइनस n वर्सेस की डिग्री 3 है। तो n की 4 है तो 4n आ जाएगा आपके पास, और 12 माइनस n वर्सेस है, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 56। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास 56 कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाई ई है, तो ई आपका 28 गिवन है, इसलिए डायरेक्ट 56 मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब आपके पास 4n प्लस 12 3 ज़ा 36 माइनस 3n इज इक्वल टू 56, n इज इक्वल टू 56 माइनस 36 इज इक्वल टू 20, सो n इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ पॉसिबल है अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्सेस 4 हो, ठीक है, और 12 माइनस n नंबर ऑफ वर्सेस 3 हो, देन आपका ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशन ऑफ ग्राफ। अभी जो हमने कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ग्राफ की बात की, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टॉपिक था हमारा, ये पिछले चैप्टर जो हमारा लेक्चर था उससे रिलेटेड है। ये जो अभी 2 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं, उसके बाद अब अभी जो हम कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके मतलब ये थोड़ी सी और मज़ीद इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ जी इज़ कनेक्टेड देन जी कम्प्लीमेंट आर डिसकनेक्टेड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन बता देता हूँ वो क्या होती है। वो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स में हम उसको पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, यूनियन ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, ये सारा कुछ हम ऑपरेशन ऑफ ग्राफ में करते हैं। ठीक है, उससे पहले ये हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ये न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ ग्राफ। इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि यूनियन ऑफ ग्राफ क्या होता है। दो ग्राफ होते हैं, यूनियन ऑफ ग्राफ्स, गिवन टू ग्राफ्स G1। पहले ग्राफ को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि उसमें नंबर ऑफ वर्सेस V1 है, नंबर ऑफ एजेस E1 है। इसका ये मतलब नहीं कि एक वर्टेक्स और एक एज है, ये सेट को डिनोट किया है अलग अलग बताने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ वर्सेस V1 है, इसमें नंबर ऑफ वर्सेस E1 है एजिस, और इसमें नंबर ऑफ वर्सेस E2 है, इसमें नंबर ऑफ एजिस E2 है, मतलब दो ग्राफ लिए। देन देयर यूनियन इज़ अ न्यू ग्राफ, तो उनका जो यूनियन आएगा वो न्यू ग्राफ आएगा जिसमें नंबर ऑफ वर्सेस किस तरह होंगे कि आप दोनों ग्राफ के वर्सेस को यूनियन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एजिस क्या होंगे, दोनों ग्राफ के एजिस का यूनियन कर लेंगे। ठीक है, आल्सो डिग्री एंड साइज कैन बी डिफाइन एज, डिग्री और साइज किस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपकी डिग्री है, नंबर ऑफ वर्सेस, ठीक है, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2 माइनस डिग्री ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 हम करेंगे।
ठीक है। इसी तरह साइज़ किस तरह निकलेगा, साइज़ डिग्री ऑफ E1 E2 एंड माइनस इंटरसेक्शन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हम ग्राफ बनाने के बाद चेक करेंगे। पहले ग्राफ किस तरह बनाएंगे वो ये हमें दो प्रॉपर्टीज़ बताएंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ और यूनियन ऑफ ग्राफ। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, जब डिग्री और साइज़ निकालेंगे इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, जब आप इसका निकालेंगे यूनियन लेंगे तो ये हम यूनियन ऑफ ग्राफ में यूज़ करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि ये ग्राफ कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक दूसरा ग्राफ ये है। ठीक है, ये आपका ग्राफ G1 है, ये आपका ग्राफ G2 है। ठीक है, दो ग्राफ हैं, अब दोनों का यूनियन करने जा रहे हैं, इन दो ग्राफ का यूनियन करने जा रहे हैं। ग्राफ G1 में नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, V1 V2 V3 V4। G2 में नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, V2 V4 V5 V2 V4 V5। ठीक है, G1 में एजेस कितने हैं, E1 E2 E3 E4। ठीक है, E2 में एजेस कितने हैं, E4 E5 E6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूनियन में क्या आ रहा है, इन दोनों का हम यूनियन करेंगे। ठीक है, ये VG1 यूनियन G2, V1 G1 यूनियन V2 G2। ठीक है, इन दोनों का हम यूनियन करेंगे। हमारे पास यूनियन में कौन कौन से आ रहे हैं, V1 V2 V3 V4, V2 V4 रिपीट हो जाएगा, फिर V5। ठीक है, तो इसका मतलब यूनियन में हमारे पास 5 वर्सेस आ रहे हैं। उसके बाद एजिस के यूनियन में कितने आ रहे हैं, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 भी आ रहा है साथ। ठीक है, तो ये आपके पास 6 एजिस आ रहे हैं, 5 वर्सेस आ रहे हैं, 6 एजिस आ रहे हैं। और इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं आपके पास, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो सिर्फ V4 और V4 कॉमन थे और V2 और V2 कॉमन थे। ठीक है, मतलब इसमें दो वर्सेस कॉमन आ गए हमारे पास। उसके बाद इंटरसेक्शन लिया आपने एजिस का, तो सिर्फ हमारे पास एक एज इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एज आ गया जो कि इंटरसेक्शन में है एजिस के। ठीक है, अब आपके पास जो न्यू ग्राफ ड्रा हुआ है उसको देखें ज़रा। सारे नंबर ऑफ न्यू ग्राफ इस पे डिपेंड करता है, ये सारे वर्सेस आपने ड्रा कर लेने हैं पहले। ठीक है, इस तरह V1 V2 V3 V4 V5, इस तरह सारे वर्सेस आपने ड्रा कर लेने हैं। फिर जो यहाँ पे V1 V2 के दरमियान एज है वही एज आपने यूनियन ऑफ ग्राफ के वर्सेस में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे V1 V2 के दरमियान कौन सा एज है, E1, तो यहाँ पे भी आपने V1 V2 के दरमियान E1 रखना है। उसके बाद V2 V4 के दरमियान कौन सा एज है, E4, तो V4 से E4 आपके पास V4। ठीक है, इस तरह V1 से V3 E2 है आपके पास, तो V1 से V3 E2। ठीक है, ये E2 आपका। इसके बाद V3 से V4 कौन सा है, E3, तो V4 से V3 आपके पास E3। ठीक है, उसके बाद हम देखें V2 से V5 कौन सा एज है। ठीक है, V2 से V5 E5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद V6 ये आ गया, V4 ये आ गया। ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। ये तो आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है और एक ये सिंपल ग्राफ है। ठीक है, कनेक्टेड भी है और सिंपल भी ग्राफ बन गया आपके पास। ठीक है, यूनियन ऑफ ग्राफ में ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसका ऑर्डर डिग्री साइज वो हमें क्या बताएगा, ये चीज़ हमें बताएगी डिग्री और साइज। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, V1 4 वर्सेस हैं 4, V2 में कितने वर्सेस हैं 3, और माइनस में कितने आ रहे हैं 2, तो टोटल 5 होने चाहिए। आपका जो न्यू ग्राफ आए उसमें नंबर ऑफ वर्सेस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो न्यू ग्राफ है उसके नंबर ऑफ एजेस टोटल कितने होने चाहिए, 4 3 -1, दिस इज इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस न्यू ग्राफ में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। एजिस वर्सेस 5 और एजिस 6 होने चाहिए। अब देखिए जो हमने बनाया इसमें यही चीज़ है। वर्सेस गिने 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 5। एजिस गिने 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एजिस 6। तो यही प्रॉपर्टी
सारी डेफिनेशन यूज़ करके हमने ग्राफ ड्रा किया और बता दिया जो इस ग्राफ की मदद से डिग्री और साइज़ आ रहा था वही हमारा न्यू ग्राफ की डिग्री और साइज़ आया है। और ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ भी है, सिंपल ग्राफ भी है। ठीक है, सिंपल ग्राफ इस तरह, इसमें कोई लूप और एच नहीं है। कुछ आप क्वेश्चन करेंगे उनमें लूप और एच भी होंगे। ठीक है, वो आपके पास सिंपल ग्राफ नहीं होंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ ग्राफ की समझ आ गई सभी बच्चों को? जहाँ से नहीं समझ आई वहाँ से पूछ लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, यूनियन ऑफ ग्राफ, उसके बाद सम ऑफ ग्राफ, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ और कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ, क्रोना ऑफ ग्राफ। ये 6 प्रॉपर्टीज़ आपने ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़नी है। फिर आइसोमार ग्राफ आइसोमार्फिज्म वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे ये बताएं, आपको यूनियन ऑफ ग्राफ की समझ आ गई है? सर जो इससे पहले पेज था वो दिखाइएगा। सबसे पहला पेज यही है यूनियन ऑफ ग्राफ में। जी जिसपे आपने एंड पे सॉल्व किया वो वाला। ये वाला? जी ये वाला। ये पेज इसके बाद है। ठीक है, जी सर। पहले आपने इस तरह इसको लेना है। अब देख लें आपने करना क्या होगा उसमें। आपके पास ये चीज़ें कुछ भी ऊपर गिवन नहीं होगा। ठीक है, जी सर। एक मिनट ज़रा, बच्चे ऐड हो रहे हैं, बार बार लीव नहीं करें, फिर समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है। ये सिर्फ आपके पास ये 2 ग्राफ गिवन होंगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, या कोई भी 2 ग्राफ गिवन होंगे। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें आपने जी सर। याद करनी है। ठीक है, कि यूनियन में हम क्या करते हैं। ठीक है, और डिग्री और साइज़ किस तरह निकालते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, कि ग्राफ यूनियन ग्राफ का यूनियन भी करें और उस जो नया ग्राफ आए उसका डिग्री और साइज़ भी बताएं। हो सकता है वो डिग्री साइज़ ना पूछे, वो ये पूछ ले कि डिफाइन करें ये कनेक्टेड ग्राफ है या सिंपल ग्राफ है या डिसकनेक्टेड ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है। ठीक है, इसलिए मैंने एक दफ़े ही आपको 5 की पाँचों चीज़ें बता दी कि डिग्री साइज़, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, सिंपल क्या होगा। ठीक है, ताकि आपके पास कोई भी नया ग्राफ बने उसमें आप इजीली उसको बता सकें। अब हर एक के लिए डिग्री और साइज़ निकालने का तरीका अलग होगा। यूनियन ऑफ ग्राफ में ये तरीका है, डिग्री और साइज़ निकालने का ये फार्मूला है। इंटरसेक्शन में ये फार्मूला नहीं है, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ में ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, बाकियों में ये फार्मूला नहीं है। हर एक में अलग अलग टेक्निक है डिग्री और साइज़ को फाइंड आउट करने की। ठीक है, इसमें ये है सबसे इजी यूनियन ऑफ ग्राफ ये है आपके पास। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब सबसे इजी आपके पास ये तरीकाकार है, डिग्री और साइज़ आपने इससे निकालना है। मतलब कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा आपको ये ऊपर पता होना चाहिए आपने यूनियन में करना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेज पर करना है। पहले एक ग्राफ के वर्टिसेस लिख लेने हैं, फिर दूसरे के वर्टिसेस लिख लेने हैं, फिर एक के एजेस लिख लेने हैं, फिर दूसरे के एजेस लिख लेने हैं, ताकि यूनियन या इंटरसेक्शन करने में गलती ना हो। वैसे तो देखने से भी हमें पता चल रहा है कि कौन कितने कॉमन है उसमें, कितने इंटरसेक्शन में आएंगे, कितने यूनियन में आएंगे, देख के ही पता चल रहा है। लेकिन जिस तरह हम 9th 10th में करते रहे हैं, वो सेट्स की यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ते आए हैं, तो वही चीज़ें इसमें है। इसके वर्टिसेस का सेट बना लेना है, इसके वर्टिसेस का सेट, एजिस का सेट, इसके एजिस का सेट। ठीक है, दोनों के वर्टिसेस एजिस ये हमारे पास आ गए। बाद में हमने यूनियन में करना क्या होता है कि वर्टिसेस वाले दोनों सेट का यूनियन ले लें, एजिस वाले भी दोनों का यूनियन ले लें। तो जो नया ग्राफ बनेगा आपका इन पे बेस होगा। ठीक है, तो आपके पास आपने यूनियन किया ये आ गया वर्टिसेस का, एजिस का यूनियन किया ये आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन हमें तब चाहिए होता है जब वो डिग्री और साइज़ पूछ रहा होता है, क्योंकि इसमें डिग्री इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन जो आपका डिग्री और साइज़ में यूज़ हो रहा है, अगर वो डिग्री और साइज़ क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तो आपने ये इंटरसेक्शन नहीं करना, सिर्फ यूनियन करके उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपने जब कर लेना है उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ तक करने के बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन यूनियन वाला, यहाँ तक करके आपने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ आपने क्या ड्रा किया, इसके नीचे करना चाहिए था क्योंकि यहाँ यहाँ मेरे पास स्पेस थी तो मैंने इसको यहीं पे ड्रा कर दिया। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आपने पहले ड्रा कर लेने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी 5 वर्टिसेस आपने बना लेने हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे 5 वर्टिसेस बना लिए। ठीक है, कोशिश करें कि यूनियन ऑफ ग्राफ में वर्टिसेस उसी तरह एडजस्ट करें जिस तरह गिवन यूनियन में गिवन है। जिस तरह गिवन क्वेश्चन में है आपके पास
उसी तरह ड्रा करें, जैसे V1 V2 और V5 जा रहा है ऐसे ही मैंने वो ड्रा किया तो ग्राफ मेरा इजीली ड्रा हो गया। अगर तो मैं इसको V1 इधर V2 इधर V3 इधर V4 इधर V5 इधर इस तरह ड्रा करता तो वो थोड़ा गंदा टाइप लगना था और वो हो सकता है उसमें मुझे मुश्किल होती कि हम वर्ड्स एजिस से ड्रा करने में। इस तरह एजिस ड्रा करने आसान हो जाते हैं जब आप वर्ड्स सेम एज इट इज़ इसी तरह ड्रा करते हैं जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में इसी तरह गिवन थे V1 V2 है और बाद में V5 है, तो मैंने वही किया V1 V2 और V5 ना के इसको V3 का। हालांकि V3 इधर रखता तो फिर भी ये ड्रा हो जाना था। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि जिस तरह इसमें गिवन है उसी तरह आपने, ज़रूरी नहीं है कि वही ग्राफ दोबारा बने यूनियन में। ठीक है, बस जब आपने वर्सेस ड्रा कर लेने हैं फिर एजिस ड्रा करने हैं, एजिस देखने हैं कि E1 एज आपका कहाँ आ रहा है गिवन में। गिवन में E1 एज कहाँ आ रहा है, E1 आ रहा है V1 और V2 के दरमियान। तो जो आपका नया ग्राफ बन रहा होगा आपने V1 और V2 के दरमियान E1 ड्रा कर देना है। ठीक है, एच बना के E1 ऊपर लिख देना कि एज E1 है। उसके बाद आपने देखना है कौन सा एज आ रहा है, E2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, E2 इसमें देखना है E2 किधर आ रहा है। E2 आपका ये आ रहा है V1 और V3 के दरमियान। तो जो नया ग्राफ आप बना रहे हैं आपने उसमें V1 और V3 के दरमियान E2 एडजस्ट कर देना, V1 और V3 के दरमियान E2। ठीक है, इसी तरह लास्ट चलते जाना है आपने। और E6 है, E6 देखना है इसमें किस में आ रहा है, किन दो वर्सेस के दरमियान आ रहा है। तो E6 आपका आ रहा है V4 और V5 के दरमियान, तो यहाँ पे भी आपने V4 और V5 के दरमियान उसको ऐड कर देना, V4 और V5 के दरमियान E6 आपने। ठीक है, इसी तरह ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिग्री और साइज पूछा जाएगा फिर आपने ये बताना है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन G1 है, ये G2 में है और ये इंटरसेक्शन में है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन G1 कितने हैं आपके पास, 4 हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 4। ठीक है, ये लिख दिया जो मैं डिग्री निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद V2 में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वर्सेस, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। उसके बाद माइनस इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं, 2, तो ये आपके पास 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो नया ग्राफ है उसके टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 5 आ रहे हैं और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एजेस 6 आ रहे हैं। तो वो भी आपने चेक कर लेना है वाकई 5 और 6 आ रहे हैं कि नहीं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, तो ये आपके 5 ही टोटल नंबर ऑफ वर्सेस हैं और 6 ही टोटल नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा गया होगा ग्राफ आपका कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है तो वो आपने बता देना कि इट्स अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अगर पूछा गया हो कि सिंपल है या नहीं है तो आपने वो भी बता देना कि एक सिंपल ग्राफ है, उसमें कोई लूप या एज नहीं आ रहा। ठीक है, लूप एज किस तरह आ सकता था, फर्ज करें आपका नया ग्राफ है जो इसमें आपके पास ये जो G1 ग्राफ है इसमें V और 4 के दरमियान E4 आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे E और 5 के दरमियान भी E4 आ रहा होता। ठीक है, या यहाँ पे V2 और V4 के दरमियान E5 आ रहा होता, तो यहाँ पे हम एक और पैरेलल एच ड्रा करना था हमने। ठीक है, और यहाँ पे E5 लिख देना था, लेकिन वो इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आए तो फिर आपने करना है, फिर आपने कहना है तो यही है कि कनेक्टेड ग्राफ ही है, लेकिन क्या कि वो सिंपल ग्राफ नहीं है। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं। यस सर, लगे समझ। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये यूनियन ऑफ ग्राफ की एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, ये आपका एज आ होमवर्क है, इसके आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह वर्सेस ड्रा करने हैं, वर्सेस बनाने हैं, यूनियन लेना है, एजिस का यूनियन लेना है। ठीक है, बाद में ग्राफ ड्रा करना है, जो दो वर्सेस के दरमियान एज आ रहा होगा वो आपने ड्रा कर देना है। ठीक है, कर लेंगे इसको। जी सर, इसमें वो साइज वगैरह तो नहीं ना बताना है इसका? आप अपनी तसल्ली के लिए साइज़ भी निकालें, इसका डिग्री भी निकालें। ठीक है, मेंशन करें कनेक्टेड है या नहीं है। आप एक दफ़ा सारा कुछ कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता तो हो तो हमने किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है होमवर्क ओके है। सर। ठीक है, ठीक है सर। यूनियन ऑफ ग्राफ्स, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है इसका डिग्री एंड साइज। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है इज ग्राफ कनेक्टेड, इज अ सिंपल ग्राफ। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर तो आपको इसकी ऊपर वाले की समझ आ गई अच्छे तरीके से तो आप ये भी कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है आपको, क्योंकि ये पेन से लिखा गया है, बॉल पेन से, तो मेरे ख्याल से नज़र तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं होगी। देखें ज़रा, अगर नहीं है तो फिर मैं पेजेस पे न्यू लिख रहा हूँ साथ साथ। ठीक है सर, आ रही है जी। ठीक है। जैसा ही यूनियन में करना था वैसे ही हमने इंटरसेक्शन में करना है। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स एंड गिवन टू ग्राफ्स G1 G2 एंड देयर इंटरसेक्शन इज अ न्यू ग्राफ। इंटरसेक्शन में नया ग्राफ आएगा हमारे पास G1 इंटरसेक्शन G2। क्या करेंगे, दोनों ग्राफ के वर्टिसेस का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों ग्राफ के एजिस का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो ग्राफ हैं। ठीक है। इनका हम लेने जा रहे हैं इंटरसेक्शन, इन दो ग्राफ का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। पहले तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनका इंटरसेक्शन लें, वो ये आ रहा है। इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस लिख लिए, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस